Good morning बच्चों, welcome back to another video. As we know, we will start a lecture on a mole concept. I can give disclaimer. I have completed lecture on significant figure. Okay, you must watch. It is again part of mole concept. ठीक है बच्चों, आज हम लोग आ गए हैं मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ने के लिए. आइए देखते हैं. हैशटैग देंगे हम लोग मोल कंसेप्ट. मोल कंसेप्ट. ठीक है, तो पहले जान लीजिए, आपको याद रखना पड़ेगा 1 मोल इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23. ठीक है, जैसे आप लोग बोलते हैं ना 1 दर्जन, तो 1 दर्जन में कितने संख्या होते हैं? 12 संख्या होते हैं. इसी प्रकार से 1 मोल कहेंगे तो इतने संख्या होंगे. अब 1 मोल केले बोलते तो 1 मोल लास्ट में 12 छिम्मी ये केले बोलते हैं. उसी प्रकार से बोलेंगे 1 मोल केले तो कितना केले हो जाएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 केले हो जाएंगे. ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं. अभी हम यहाँ बोल दे 1 मोल बनाना, तो कितने बनाना हो जाएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 बनानास बनाना. ठीक है बच्चों, यदि हम बोल दें क्या बच्चों 1 मोल पेन, तो कितने पेन हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 पेन. कोई दिक्कत नहीं सर. नेक्स्ट देखिए, यदि यही बच्चा हम बोल दे कि 1 दर्जन पेन, तो 12 पेन हो जाएगा. जस्ट लाइक वही है. चलिए आगे देखते हैं हम लोग मोल के बारे में. मोल को हम लोग 1 मोल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आइए देखते हैं. किसी को पता होगा तो कमेंट कीजिए. 1 मोल इक्वल टू कितना होता है बच्चों? 6.022 इंटू 10⁻23 होता है. इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं. देख लीजिए, जिस स्टाइल में लिखे उसी स्टाइल में आपको भी लिखना पड़ेगा. ठीक है, आप कहीं ना कहीं किताब में भी देखे होंगे. ठीक है, नेक्स्ट चीज हम इसके बारे में पॉइंट पढ़ते हैं. मोल इज डिनोटेड बाय स्मॉल n. मोल इज डिनोटेड बाय क्या बच्चों? स्मॉल n. इसको हाईलाइट कर देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग इसमें. मोल इज SI unit of amount of substance, and we know very well about amount of substance. Amount of substance is a fundamental quantity, or we can say fundamental physical quantity. As we know, fundamental quantities are 7. Tells name. चलिए हम उंगली काउंट करवा देते हैं. मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, और वी कैन से करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी. 7th इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा ही मात्रक है. चलिए लिखते हैं यहाँ पे. मोल इज SI यूनिट ऑफ क्या बच्चों? पार्टी बोलिए. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विजुअल है. ठीक है बच्चों, पार्टी इतने चीज आप लोग इनके बारे में जान गए. ठीक है, लिखिए
जिनको लिखना है हम ऊपर में लिख देते हैं 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इतना रख लीजिएगा यार। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ेंगे मास ऑफ एटम। ठीक है, जैसे यहाँ आपको हम क्वेश्चन दे दे, मास ऑफ 1 सी एटम, सी एटम मतलब कार्बन एटम, इक्वल टू व्हाट। ठीक है, चलिए देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। आइए, मास ऑफ 1 सी एटम इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब ऐसा क्यों लिखते हैं? देखिए बच्चों, एटम है, क्या है? एटम है। तो एटम में सब्सिडियरी पार्टिकल्स कितने होते हैं? 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो एक एटम का हम लोग मास निकालने जा रहे हैं, तो उस एटम में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से मास होगा, प्रोटॉन की वजह से मास होगा। लेकिन हम तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लिखे ही नहीं। इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चों, इसलिए हम लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नहीं लिए इसमें। तो अब हमको पता ही नहीं कि एक कार्बन एटम में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की तो बात छोड़ दीजिए। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे एक, जैसे कि जानते हैं C12C6, यानी कि ये मास नंबर है और ये एटॉमिक नंबर है। तो हम लोग यहाँ करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितना, ये देखिए न्यूट्रल है, इसके पास 0 चार्ज है इस कार्बन के पास। ठीक है, तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है। तो ये 6 है, तो कितना होगा? 6 होगा। ये जेड का वैल्यू, ये ए का वैल्यू। दूसरा पॉइंट में देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? जितना जेड होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। जेड कितना है? 6 है, इसलिए कितना होगा? 6 होगा। जेड मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर। फिर देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन N0, क्योंकि ये क्या न्यूट्रल होता है। हम लोग जानते हैं इसके निकालने के लिए A-Z, जो मेरे ऑफलाइन बैच में पढ़ते होंगे बच्चे उनको पता होंगे। ठीक है, ए का वैल्यू 12, जेड का वैल्यू 6, कितना होगा? 6 हो गया। तो हमको तो इससे कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम इसको रखते हैं। कितने हैं? 6 है और 6 है। 6 प्रोटॉन की वजह से मास प्लस 6 न्यूट्रॉन की वजह से मास। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। एक मिनट, ये जो लिखे हैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं हम लोग। ठीक है, डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं, समझ में ना है तो चलिए इसको समझाने के लिए यहाँ देखिए। तो आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा यहाँ से, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। मास ऑफ 1 प्रोटॉन इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन N0। तो इंटरेस्टिंग बात यह है बच्चों, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन इज सेम।
तो जितना ही होगा उतना ही होगा 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये दोनों क्या है? बराबर। एक चीज़ और जान लीजिए, 1 AMU बराबर 1 AMU बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये तीनों चीज़ को मेमोराइज कर लीजिए आप, ठीक है। और हमने बोला कि ये बहुत बहुत छोटे होते, किससे? मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स होते। कितने छोटे होते हैं ये यहाँ पे भी देख सकते हैं आप। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 1/1837 मास ऑफ प्रोटॉन, और क्योंकि दोनों को तो सेम है मास ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि मास ऑफ न्यूट्रॉन 1837 टाइम्स बड़ा है किससे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, एक इलेक्ट्रॉन के मास। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हमने क्या किया यहाँ पे आपको समझा देते हैं। 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, तो एक के वजह से, एक प्रोटॉन की वजह से इतना मास, ठीक है, एक न्यूट्रॉन की वजह से इतना मास। तो हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 कर दिए, ठीक है। आगे हम लोग इसको करते हैं। देखिए, हम एमयू होता है, कहीं हम लिख दे है, यहीं पे लिखा हुआ क्या होगा इसका यूनिट? ए, चलिए नीचे लिख देते हैं, AMU होता है, ठीक है। AMU का फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है बच्चों। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं? 12 इंटू 1 AMU विच इज इक्वल्स टू 12 AMU, ठीक है बच्चों। अब यहाँ हम आपको समझाते, यहाँ आप कैसे लिखें। देखिए, इसको इस एक स्टेप हम उड़ा दिए थे यहाँ पे। देखिए, इसको हम समझा रहे कैसे लिखें। तो 6 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है बच्चों। तो देखिए, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? इंटरेस्टिंग चीज है, दोनों क्या है? सेम है, सेम है। तो यदि हम किसी एक मास को x मान ले, मास ऑफ प्रोटॉन को x मान लेते हैं, मास ऑफ, एक मिनट यहां लिख लेते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन को, मास ऑफ प्रोटॉन को क्या लिख सकते हैं? x मान लिए, ठीक है। तो हमें बता दीजिए मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या जाएगा? वो भी x ही हो जाएगा, क्योंकि फंडामेंटली दोनों का वैल्यू क्या है? सेम ही है। तो चलिए, मास ऑफ प्रोटॉन की जगह x बिठा देंगे, तो ये भी कितना होगा? उतना ही होगा। मास ऑफ प्रोटॉन भी, सॉरी, मास ऑफ न्यूट्रॉन भी x हो जाएगा। कितना होगा? 12x। एंड वी विल लर्न प्रीवियस टाइम्स इन विद मी, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो यही ना माने हैं मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों तो सेम ही है। तो अब x का वैल्यू हम इतना बिठा देंगे, तो 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। दिक्कत है किसी को? हमने यही लिखा, और 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम को हमने AMU लिखा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी, आई होप, ठीक है बच्चों। आई होगी तो आप कमेंट कीजिएगा यस या तो नो, ठीक है। हम इसको रेस कर देते हैं, ठीक है। आए तो बिल्कुल करना, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर भी हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आपको जो क्वेश्चन पूछना आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आंसर मिलेंगे, आंसर मिलेंगे सर, फ्री रहते हैं, ठीक है, आंसर मिलेंगे, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आ गया? इसको लिख लीजिए। देखिए बच्चों, आप एक चीज किताब में देखे होंगे, 1 AMU को कितना लिखते हैं? 1/12 पार्ट ऑफ
मास ऑफ 1 C एटम। कहीं आप आइसोटोप्स करके देखे होंगे, ये यही लिखा रहता है, ठीक है, 1 AMU ऑफ कार्बन एटम का, ठीक है, देख लीजिए, समझ में आ रहा? किताब में आपको लिखा रहे तो भी ठीक, नहीं रहे तो भी ठीक, लेकिन किताब में लिखे रहते इसलिए हमने बता दिया, ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों हम इनको कितना लिख सकते हैं, ठीक है, चलिए अब यहाँ से एक नया चीज़ देते हैं, इनको कितना लिख सकते हैं, ये तो हम तो लिख दिए हैं, ठीक है, एक नया चीज़ यहाँ से देते हैं आपको क्वेश्चन, ठीक है, इसी प्रकार से यदि आपको आ जाए, ठीक है, कैलकुलेट मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 C एटम, मतलब कार्बन एटम। पहले एक एटम का करते थे, अब देखिए इतना एटम आ गया, ठीक है। क्या बच्चों पार्टी हम इनको 1 मोल कार्बन एटम बोल सकते हैं? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत ही नहीं, हमने पहले पढ़ाया 1 मोल में इतनी संख्या होते हैं ना, बिल्कुल 1 मोल C एटम बिल्कुल सर लिख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो देखिए हमने पहले पढ़ चुका भी तो जस्ट कि एक कार्बन एटम का कितना होता है मास, 12 AMU, ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे मास ऑफ 1 C एटम इक्वल टू 12 AMU। दिक्कत है किसी को? नहीं होनी चाहिए। तो एक कार्बन एटम का इतना, तो 2 का कितना होगा मल्टीप्लाई विद 2, 3 का कितना होगा मल्टीप्लाई विद 3, लेकिन यहाँ पे इतना एटम है इसलिए हम इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसलिए मास ऑफ, इसलिए मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 C एटम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इतना सम क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड विद 12 AMU, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए बच्चों हम यहाँ जानते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 जो लिखी हुई है, उनके बाद हम लोग यहाँ पे जानते हैं इनको कितना लिख सकते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, हमने पहले पढ़ा दिया है, ठीक है। अब देखिए बच्चों इंटरेस्टिंग बात ये है, इसमें इनको और इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका रिजल्ट 1 आएगा, ठीक है। तो 12 इंटू 1 यहाँ पर क्या ग्राम, क्या लगा देंगे ग्राम, तो कितना हो जाएगा ये 12 ग्राम, ठीक है। और यही होता है मोलर मास ऑफ कार्बन एटम, मोलर मास ऑफ कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम, क्योंकि हमने अभी क्या बच्चों मोलर मास, इसे हम लोग कह सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं, समझ में आ गया। यदि कोई पूछेगा 1 मोल कार्बन एटम का मास कितना होगा, मोल बोल रहा हो तो 12 ग्राम, यदि बोलेंगे 1 एटम कार्बन का मास बताओ तो 12 AMU बोलना है, 12 AMU बोलना है, यदि मोल नहीं लगाए तो, ठीक है, ये 1 मोल का है, ठीक है। याद रखिएगा मोलर मास किसे कहते हैं, द मास ऑफ 1 मोल इज नोन एज मोलर मास, जिसे GAM यानी ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं, ठीक है बच्चों, उतारिए इनको।